मुंबई के लिए जो दाऊद इब्राहिम था, एक दिन में 12 बम फटे। क्या पंजाब में वही लॉरेंस बिश्नोई बन गया है? लॉरेंस बिश्नोई जीवन का टारगेट क्या हुआ? पंजाब में क्यों, पूरे कंट्री में। तो बॉम्बे में जो मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी, उसमें लॉरेंस का नाम है। और सलमान खान को सिर्फ थ्रेट ही नहीं कर रहा, उसने 2 बार शूटर भेजे हैं। सलमान खान मारना जी और कोई लक्ष्य नहीं है। इंडिया का गैंगस्टर है सबसे बड़ा। गैंगस्टर के आतंकवादी के। लॉरेंस इतने स्ट्रक्चर्ड कैसे हो गया? जैसे विदेशी हेडक्वार्टर रहा, उसमें गोल्डी ब्रार था, लोकल ऑपरेशंस रहे, फ्रीलांस वो करवा रहा है। ऐसा लगता है बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। अभी पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट रिलीज की थी। 61 गैंगस्टर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड हैं और वहाँ से वो पंजाब का गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं। और ये 61 शॉर्ट लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट 124 की। पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर कौन से हैं? 10 में से 8 मर चुके हैं, 2 जिंदा हैं। करण औजला का भी नाम आया है गैंग्स ऑफ पंजाब। हाँ, सभी सिंगर आर्टिस्ट हो गए। गैंग्स ऑफ पंजाब आपने लिखी है। पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर कौन से हैं और क्या उनमें कॉमन आपने रीड किया? ये जो टॉप गैंगस्टर्स हैं, ये इस समय के टॉप मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिकॉज 10 में से 8 मर चुके हैं, 2 जिंदा हैं, गुरप्रीत सेखों एंड लॉरेंस बिश्नोई। और गुरप्रीत सेखों इज़ लाइक फ्री, वो बाहर है। लॉरेंस बिश्नोई आपको पता ही है, अहमदाबाद की जेल में है। अभी तो बहुत गैंगस्टर्स का नाम है सर। हैप्पी पासिया है और हैप्पी जट है, उसके बाद गोल्डी ब्राड है, डोनी बल है। अभी पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट रिलीज़ की थी साल के शुरू में। 61 गैंगस्टर्स हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड हैं और वहाँ से वो पंजाब का गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं। 61। और ये 61 शॉर्ट लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट 124 की है, और ये 61 उनका रिलीज़ किया जिनका हमें पता है कि वो कहाँ पे है। उसके बावजूद कुछ गैंगस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने जो ग्रेनेड अटैक में इन्वॉल्व हुए, जिनका नाम ही नहीं था उस 61 में। तो पता चला, अब वो लिस्ट तो बढ़ती जा रही, तो किस को टॉप बोलोगे? पंजाब की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन था? अभी तो लॉरेंस बिश्नोई बस। और ओवरऑल हिस्ट्री देखिए आज़ादी के बाद से। सबसे पहले डिम्पी चंदपान था। तो डिम्पी चंदपान का था वो किडनैपिंग और रैंसम उसमें था। उसने एक मक्खन सिंह स्टूडेंट लीडर का मर्डर किया था जो उसका था। ही वॉज नेवर कन्विक्टेड फॉर दैट। और उसके बाद उसके एक्चुअल में उसका कोई राइवल ही नहीं था ना, तो उसने किसको मारना था? और उसका राइवल पंजाब यूनिवर्सिटी में मक्खन सिंह था, तो उसको तो बहुत माना गया है। उसकी कुछ कह रहे हैं कि ही हैड सम फोटोज़ विद फिल्म स्टार्स ऑल्सो, लेकिन बिकॉज उसका कोई देर आर सम फोटोज़, लेकिन वो मेरी बुक का हिस्सा नहीं है। और तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई। बाकी जो गैंगस्टर्स हैं ना, उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। अब लॉरेंस बिश्नोई का तो इंटरनेशनल नेटवर्क है, अकेला उसका नहीं है। डोनी बल इस समय सबसे ज़्यादा उसका बहुत है। गोल्डी ब्राड का है। यस। तो लॉरेंस इतने स्ट्रक्चर्ड कैसे हो गया? जैसे विदेशी हेडक्वार्टर रहा, उसमें गोल्डी ब्रार था, लोकल ऑपरेशंस रहे, फ्रीलांस वो करवा रहा है। ऐसा लगता है बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो गया लॉरेंस? उस पंजाब में जहाँ इतने गैंगस्टर हैं, राजस्थान में इतने गैंगस्टर्स हैं, यूपी में रहे होंगे, ये सब लॉरेंस की छत्रछाया के नीचे कैसे आ गए? 2 सिंडिकेट बने थे एक्चुअल में ना। ये दिल्ली पुलिस की स्टडी थी इसके ऊपर कि 2 सिंडिकेट बने थे। एक बम्बीहा गैंग का सिंडिकेट था जो हरियाणा, एनसीआर, यूपी इनके गैंग्स के साथ मिलके। एक लॉरेंस बिश्नोई का था। तो इसमें कोई सेम गैंग्स थे, तो आपसी राइवलरी में, फीफडम में मिलके इन्होंने अपने अपने बनाए थे। तो लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए ख़तरनाक है कि उसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा वाइड है। अब मे बी ही हैड दैट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स विच अदर्स डिड नॉट हैव। बाकियों का भी है। अब तो जो लक्की पटियाल है और जो दूसरे हैं, वो भी आर्मीनिया जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कुछ और कहीं और से कर रहे हैं। मुंबई के लिए जो दाऊद इब्राहिम था, क्या पंजाब में वही लॉरेंस बिश्नोई बन गया है? पंजाब में क्यों, पूरे कंट्री में। अहमदाबाद की जेल में एनआईए ने उसको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है। और बॉम्बे में जो मर्डर हुआ है, सिद्दीकी का मर्डर जो हुआ है, उसमें बाबा सिद्दीकी, हाँ, तो उसमें लॉरेंस का नाम है। और सलमान खान को सिर्फ थ्रेट ही नहीं कर रहा, उसने 2 बार शूटर भेजे हैं वहाँ पे।
तो मतलब सबसे बड़ा इस वक्त गैंगस्टर है वो पंजाब पर, सब मतलब इंडिया का गैंगस्टर है सबसे बड़ा वो। गैंगस्टर के आतंकवादी के हैं? देखिए, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ, पाकिस्तान ISI के साथ। अब टेररिस्ट भी कहना चाहिए उसको, और अगर कनाडा गवर्नमेंट को माने तो वो तो कहते हैं कि इज़ अ टेररिस्ट एंटिटी। बट इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लॉरेंस से सिंपैथाइज करता है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो लॉरेंस को हीरो मानते हैं। हाँ, मुझे भी आते हैं मैसेजेस, सर आते हैं, हर इस बार भी आएंगे मैसेजेस। वो कह रहे आप उसके खिलाफ क्यों बोलते आप। पंजाबी में थ्रेट जो करना होता है ना, बड़ा थ्रेट आने से पहले आपको किसी की एडवाइस आती है कि ये आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इस रास्ते पे क्यों चल रहे हो, अपना जर्नलिज्म करो चुपचाप, इसमें क्या रखा है। तो फिर आता है कि तेनू सोध देवांगे, वी विल करेक्ट यू नो। तो ऐसे आते हैं सर कुछ बट स्पेसिफिक। आपने जो साइकोलॉजी पढ़ी उसमें क्यों लगता है आपको कि लॉरेंस को इस देश में लोग सिंपैथाइज करते हैं? सर हर एक की एक अपने पर्टिकुलर ग्रुप और रीजन में और कम्युनिटी में फॉलोइंग है। तो राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया है, जो अबोहर फाजिल का पंजाब की बेल्ट है, जहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी है, वहाँ पे उसकी फॉलोइंग है, उसकी फॉलोइंग होगी वहाँ पे, ये बट नेचुरल है। नहीं, मैं देश के बाकी हिस्सों में देखता हूँ, जैसे उस फॉलोइंग का, सॉरी मैं बीच में आपको बोल रहा हूँ, उस फॉलोइंग का ये प्रमाण है कि बिश्नोई कम्युनिटी ने उसको अपना युवा लीडर अनाउंस किया लास्ट ईयर विदाउट एनी इलेक्शन, यूनैनिमसली इलेक्टेड। जो उनका प्रेस नोट था, यूनैनिमसली चूजन एज द यूथ आइकन, द यूथ लीडर ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। तो जितने भी बिश्नोई कम्युनिटी हैं वहाँ पे ही इज़ द लीडर। और लॉरेंस बिश्नोई अपना इमेज मेकओवर कर रहा है। उसकी सिर्फ इंटरव्यू नहीं हुई, उसकी जेल से भगत सिंह की फ़ोटो की टी-शर्ट पहनी हुई फ़ोटोज़ भी लीक हुई हैं। बाकी किसी कैदी की, अंडर ट्रायल की क्यों नहीं होती लीक? तो कुछ तो है ना लोग जो उसको प्रॉप अप करते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं जहाँ फॉलोइंग है। फिर कुछ ऐसे एक नेचुरल फॉलोइंग आ जाती है कुछ लोगों की, जिनको लगता है यार ये सही है। अब एक अंकित भादु का चैप्टर है मेरी बुक में, गैंग्स ऑफ पंजाब में। वो राजस्थान का लीडर है और वो ऑपरेट कर रहा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। इसीलिए उसको गैंग्स ऑफ पंजाब में मैंने यूज़ किया। उस बंदे का मोटिव यही था कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई को इम्प्रेस करना है। उसको इम्प्रेस करने के लिए वो क्राइम कर रहा है, और इवेंचुअली वो उसको इम्प्रेस इतना कर रहा है कि वो उसको पूरा राजस्थान का इंचार्ज बना रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, जो उसके पुलिस के सारे हैं और इवेंचुअली वो मर्डर पे मर्डर करता है। एक जिम में कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक ज्वेलर मर्डर कर रहा है वो इस यहाँ पे हरियाणा में। और फिर पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर में वो मारा जाता है। पीर मुशल्ला रीजन है मोहाली में यहाँ पे। तो उसका आइकन ही लॉरेंस बिश्नोई है। वो जो अंकित भादु हैं, जो वन ऑफ द शूटर्स है मूसे वाला उसमें केस में, तो अंकित भादु का क्लेम टू फेम इज़ कि मैं दोनों हाथों से गोलियां चला सकता हूं और मैं नेक्स्ट लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता हूं। लॉरेंस दोनों हाथ चलाता है? नहीं, लॉरेंस नहीं दोनों हाथों से चलाता, ये चलाता है, मतलब उसका एम्बीडेक्स्ट्रस है जो उसका पुलिस ने बनाया हुआ ना, कि वो दोनों हाथों। और उसने मूसेवाला की शूटिंग के टाइम भी उसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई हैं। तो उसका है ही, उसका मोटिव ही है कि मैं जिंदा है क्या। हाँ, वो जेल में। उसी का तो बाद में आया था ना कि मैंने 2 करोड़ मांगे थे, मेरे साथ डील हुई थी 2 करोड़ रुपए की, जो मुझे मिले नहीं अभी तक। तो इसके उसने अभी वो अलग कहानी। किससे मांगे थे? लॉरेंस से? जो उसके साथ जो डील हुई थी वो तो लॉरेंस ही कह रहा है। तो उसकी तो मतलब उन लोगों को लगता है कि शायद लॉरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो वर्शिप है, तो वो हीरो वर्शिप पंजाब में है तो बाकी रीजन में भी है। हर एक की अपनी फॉलोइंग है, यंगस्टर्स में है, गर्ल्स में भी है उसकी। सभी गैंगस्टर्स की गर्ल्स में भी बहुत फॉलोइंग है। मे बी एक और थ्योरी आती है, जैसे आजकल देश के बाहर अननोन गनमैन जो हैं वो कई लोगों को मार दे रहे हैं। कनाडा से खबर आती है, US से कुछ खबरें आती हैं, और भी कई जगह पर। उसमें भी एक थ्योरी लॉरेंस को जोड़ कर दी जाती है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से यार। हाँ, कि लॉरेंस जो है विदेशों में भारत के दुश्मनों को मार रहा है। हरदीप निज्जर का जो मर्डर हुआ है। हाँ, और उसमें भारत में एक बड़ी आबादी है जो लॉरेंस को अब एंटी खालिस्तान मानने लगी है, और उस वजह से उसकी फैन फॉलोइंग भारत में बढ़ी है कि जितने भी भारत के दुश्मन हैं, लॉरेंस अब उनको भी खत्म कर रहा है। ऐसे एक
मैसेजिंग या कहें कि बनाने की कोशिश की गई है, परसेप्शन। मैं वही कह रहा था, उसका प्रॉप अप किया जा रहा है, उसकी इमेज बिल्डिंग हुई है। अब कौन कर रहा है, इवेंचुअली इट विल कम आउट। वो तो जैसे मैंने बोला कि उसकी भगत सिंह की उसने फोटो वाली टी शर्ट पहनी है, तो इमेज बिल्डिंग ही हो रही है ना इसकी, तो वो तो है। अब देखो ना, एक जो गैंगस्टर है, ये जो मैंने बुक लिखी है ना, उसमें लाइफ स्टोरी में टिपिंग पॉइंट है वो गैंगस्टर कब बनते हैं। तो साथ में ये भी आ रहा है कि वो जब गैंगस्टर बन जाते हैं तो किसी को ये नहीं अच्छा लगता कि मुझे खूनी कातिल दरिंदा बोला जाए, मुझे रावण बोला जाए। तो वो हर कोई अपनी इमेज मेकओवर कर रहा है। रॉकी फाजिल का, डिम्पी चंदपान दोनों इलेक्शंस में चले गए, और रॉकी फाजिल का ने बहुत सारी सोशल सर्विस की। सबसे पहली सोशल सर्विस करते हैं शादी करवाना, लड़कियों की शादी करवाना, और विधवाओं को पेंशन मशीनें देना, दैट्स सुइंग मशीन्स देना, ऐसा कुछ। फ्लड आ गया तो फ्लड में उनकी हेल्प कर देनी, वट एवर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो एवरीवन इज डूइंग सम इमेज मेकओवर, गरीबों को खाना खिलाना, या ये सभी गैंगस्टर्स मेकओवर। टूर्नामेंट हो रहा, वहाँ पैसे बांट देना। या अभी जग्गू पकवानपुरिया जो सबसे ही इज वन ऑफ द टॉप गैंगस्टर्स, वो जो ही इज इन असम जेल, वो भी पिट NDPS में है, NCB की अरेस्ट उसमें कस्टडी में है वो। उसने अपने गांव में करवाई हैं शादियां, उसके भाई ने करवाई हैं अभी, तो ये इमेज मेकओवर है। और तो लॉरेंस बिश्नोई की भी हो रही है इमेज मेकओवर, डेफिनेटली हो रही है। क्या लगता है कौन कर रहा होगा सर? ये बहुत बड़ा हिंट दे सकते हो? चलो बताना नहीं, लेकिन हिंट। सर पावरफुल ग्रुप्स ही हैं सर जो कर सकते हैं, जो मतलब इसमें हम क्या कह सकते हैं सर? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। या पर सर उसमें अब ये बात है कि उसको देशभक्त कहना कि वो देश के उनको कर रहा है, मे बी इट इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, मे बी इट इज़ जस्ट अ मिथ, जस्ट अ फॉल्स दिस थिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार लॉरेंस का इस्तेमाल कर रही हो देश के दुश्मनों के खिलाफ? सर अकेले लॉरेंस को नहीं, देखो ये इसमें कोई नई बात जैसे आपने पंजाब का कहा कि अकाली और कांग्रेस जब थे, जी, तो दोनों ऐसे लोगों को यूज करते थे, हाँ, वो अपने एक दूसरे के खिलाफ। अगर सरकार कांग्रेस लॉरेंस को यूज कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड ओवर क्रिमिनल्स को यूज किया गया है फॉर योर ओन एंड्स। मतलब वो काम जो आप ऑफिशियल नहीं कर सकते, वो आप ऐसे लोगों से करवाते हैं। मतलब आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। और मैं कहता हूँ कि इंडिया को पूरा हक है अपने इंडिया के एनिमीज के साथ फाइट करने का। वो अब देखो ना, वो कहते हैं ना कि बर्नार्ड शॉ ने बोला था, डिफरेंस बिटवीन रेबल एंड अ रेवोल्यूशनरी इज दैट ऑन हुज साइड यू आर। अगर आप उसके साथ हो तो वो रेवोल्यूशनरी है, वो देशभक्त है। अगर आप उसके हाथ के विक्टिम हो तो वो टेररिस्ट। मतलब अभी एक फिल्म आई धुरंधर में जो हमजा का किरदार था, वो भी तो ऐसा ही था ना कि एक केस में फंस जाता है। जी 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 जी। और जो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हमजा इस देश में काफ़ी सेलिब्रेट की गई है, धुरंधर सेलिब्रेट की गई है। तो हमजा एक केस में जाता है जिसमें उसका व्यक्तिगत मामला होता है परिवार का, वो जाता है, फिर उसको वहाँ से पिक किया जाता है और उसको कहा जाता है कि हम आपको वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कई सारे रॉ एजेंट्स या उनके आसपास से पूछा, तो मैंने पूछा कौन से लोग एजेंट बनते हैं, तो उन्होंने कहा बाहर ज़रूरी नहीं कि सब ऑफिसर्स ही हों, कई सारे क्रिमिनल्स या जिनको आप लाते हैं मेन स्ट्रीम में, ट्रेन करते हैं और फिर भेज देते हैं कि आप जाइए, डिस्पेंसिबल भी हो जाते हैं ना। और सर देखो, क्रिमिनल का माइंड तो है ना, जिसका नेटवर्क है, जिसने इतना कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो उसको ऑब्वियसली कुछ लोग चाहेंगे। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कंट्री के टॉप मोस्ट लोग उसको इसमें इन्वॉल्व हैं। मे बी देयर इज समवन हु इज देयर। और ये ऐसी बात है जो मेरे टोटली जर्नलिस्टिक ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की है। मतलब ये कंजेक्चर्स हैं ये, पर मैं ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड। ऐसा नहीं है कि कनाडा ने कभी किसी को यूज़ ना किया हो, अमेरिका ने ना किया हो। अब अमेरिका का इतना बड़ा एजेंट हमारे 26/11 के अटैक में इन्वॉल्व था, उसका क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो, वापस चला गया वो अमेरिका में। मे बी लॉरेंस बिश्नोई नोज़ के मैं बहुत, जैसे उसने इंटरव्यू में बोला, मैं बहुत आगे निकल गया। ही नोज़ के उसके लिए भी एक बुलेट तैयार है, उसका किसी गोली पे उसका भी नाम लिखा है। मे बी दिस इज़ हिज वे ऑफ सर्वाइवल, टू जस्ट do what he is told to do. ये सिर्फ this is just a conjecture. कहानियाँ हैं। हाँ, if you and I are in place of Lawrence Bishnoi, everyone wants to live ना सर। हर कोई ऐसा तो नहीं कि मैं मरना, हर कोई शहीद भगत सिंह नहीं हो सकता जिसने फांसी के फंदे को चूमा देश के लिए। उसके पास ऑप्शन थी,
वो भी माफ़ी मांग सकता था, वो भी लिख के दे सकता था कि मैं आगे से नहीं करूँगा, वो डिनाई कर सकता था, वो ही कुड हैव इजीली डिनाइड कि मैंने इसको उनको मारा है, लेकिन उसने डिनाई नहीं किया, उसने प्रॉपर प्लान करके अपने आप को सरेंडर किया। तो शहीद भगत सिंह कोई नहीं बन सकता, तो अपने सर्वाइवल के लिए कोई कुछ भी कर सकता है यार। इसमें करण औजला का भी नाम आया है गैंग्स ऑफ पंजाब में, मेरी बुक में नहीं है। नहीं वैसे मतलब पंजाब NIA ने क्वेश्चन किया है। हाँ, सभी सिंगर आर्टिस्ट को गया, बहुत लोगों को उन्होंने क्वेश्चनिंग की है। मेरे पंजाब में एक दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट एक दिन दिया कि पंजाब में कुत्ता मारने से आसान है आर्टिस्ट को मारना। हर दूसरी बिल्डिंग में, हर दूसरे होटल में आपको पता होता है जो आप जाते हो कि नीचे 4 बैठे हैं, उनके पास आपका सब कुछ नंबर होता है, वो आपको पहले बड़े, उसने तो बताया तक कि पहले आपको बड़े प्यार से फ़ोन आता है, पाजी कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, शांति, सब अच्छा, खैरियत, फिर आपसे कहा जाएगा कि हम आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, या वही जो बॉम्बे में होता था। फिर उसके बाद जब आप काट दोगे तो आपकी फोटोज आपको भेज दी जाएंगी, अरे आप यहाँ घूम रहे थे, या आपकी फैमिली यहाँ घूम रही थी, अरे बच्ची तो बड़ी प्यारी लग रही है जी, बिल्कुल। और आपकी पल पल की एक्टिविटीज वो आपको भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पे, जब तक आप दोगे नहीं। तो आपको समझ में आ जाए कि वो आप उनके बिल्कुल कंप्लीट टारगेट पर हो, आप 1 सेकंड में वो आपको उड़ा सकते हैं, एंड देन विल स्टार्ट गिविंग मनी, एंड वंस यू स्टार्ट, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ, ये पंजाब में ना एक पता नहीं आपके क्वेश्चन का ये आंसर है कि नहीं, पंजाब में ना एक बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है आर्टिस्टों के साथ। आप उसको चमकीला से शुरू हो जाओ, चमकीला की फिल्म सबने देखी है ना, तो चमकीला को वो उसके गानों से क्वेश्चन हुआ, उसको जिस ग्रुप में मारा उसको, तो वो कह रहे हैं खालिस्तानी ग्रुप था। फिर पाश पोइट हुआ, उसको भी ऐसे ही मार दिया गया। वीरेंद्र एक था, उसको मार दिया गया ऐसे ही। और फिर दीप सिद्धू का भी मर्डर हुआ, वो भी पंजाबी आर्टिस्ट था। और फिर इन लोगों की फॉलोइंग भी सबसे ज़्यादा पंजाब में, और सबसे ज़्यादा पुलिस केसेस भी इनके खिलाफ होते थे। उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये गैंगस्टरिज्म को, वल्गर सॉन्ग्स को, पंजाबी कल्चर को कर रहे हैं, तो प्यार भी कर रहे हैं और हेट भी कर रहे हैं। एक पंजाबी आर्टिस्ट भगवंत मान जो कॉमेडियन हैं, उनको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, राइट। और अभी नाम चल रहा था कि दिलजीत दोसांझ को, अभी एक प्रॉपर फुल पेज एडवर्टीजमेंट आई है, द ट्रिब्यून में ही आई है, एक थिंक टैंक ग्रुप ने दिलजीत दोसांझ को इनवाइट किया कि तुम आके पंजाब को लीड करो। तो एक बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है यहाँ पे पंजाब। Do you think दिलजीत पॉलिटिक्स में जाएंगे, जैसे विजय ने तमिलनाडु? यस, उन्होंने बिल्कुल विजय वाला दिया है। एक थिंक टैंक है वहाँ पे, आर्मी ऑफिसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, और एकेडमिशियंस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है। और उन्होंने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट दिया, और आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फुल पेज एडवर्टीजमेंट आई है, एन ओपन अपील टू दिलजीत दोसांझ। लेकिन मुझे, बट ही हैज डिनाइड, आई थिंक ही हैज डिनाइड, एंड आई थिंक ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन नाउ, ही इज US और कैनेडियन सिटीजन। मैंने ये बाद में सुना किसी से, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, ऐसे हूँ। तो जो आपका वो क्वेश्चन था ना कि कुत्ते को मारना मुश्किल है और इंसान को, आई डोंट नो अब ये कैसा क्वेश्चन है। नहीं, ये पंजाब के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, जब मेरी पर्सनल बातचीत चल रही थी जी, तो उन्होंने ये इस स्टेटमेंट के जरिए समझाने की कोशिश की कि आर्टिस्ट की जान जो है वो एक सड़क चलते कुत्ते को मारने से भी आसान हो गई। इतना आपके बारे में डिटेल जानकारी टेररिज्म या वहाँ जो लोग गैंग्स उनको पता होती है, गैंग्स ऑफ पंजाब को, कि आपको कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। 2014 में 50 के करीब गैंग्स थे और 300 मेंबर थे जी। ये ऑफिशियल DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिया गया था। और अब 2022 में हो गए 500 गैंग और 2200 मेंबर, 2200 भी 2500 ही होंगे, 2000-2500 हो गए। अभी जो गैंगस्टर की ये जो ईयर है 2026, इसको अनाउंस किया गया ईयर ऑफ वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स। युद्ध पहले था नशा विरुद्ध, अगेंस्ट ड्रग्स, इस बार है युद्ध गैंगस्टरों विरुद्ध। तो अभी तक 9000 से ऊपर गैंगस्टर्स पकड़े जा चुके हैं। ये गवर्नमेंट उनको बोल रही है गैंगस्टर्स। ये हो सकता है कि वो गैंगस्टर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, या किसी ने गैंगस्टर के साथ एनी हो ना हो। 9000 गैंगस्टर ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि पकड़े गए हैं वहाँ पे। क्या वो 9000 के 9000 गैंगस्टर हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वहाँ के नहीं। तो अगर वो हों तो फिर आपके आर्टिस्ट की बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये नेटवर्क है उनका। जग्गू भगवानपुरिया की 2200-2400 हाइड आउट्स के ऊपर रेड किए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई की 2000 से ज़्यादा उसके नेटवर्क के हाइड आउट्स हैं जो पुलिस को पता थे,
जो उनके मेंबर्स की इंटेरोगेशन में आए थे कि हम यहाँ छुपते हैं, हम वहाँ छुपते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वहाँ पे उनको ये तो नॉन हाइड आउट्स हैं। अगर उनका नेटवर्क इतना है तो डेफिनेटली उनको पता है हर आर्टिस्ट का कि कहाँ पे, तभी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना। तभी चर्चा गर्म है, मुझे लगता है चाय आपको पिलानी चाहिए मुझे। कोई बात नहीं। तो इसीलिए वो आर्टिस्ट डर रहे हैं, इसीलिए सारे आर्टिस्ट हैं। पंजाब में कोई आर्टिस्ट नहीं रहता, सभी दुबई शिफ्ट कर गए हैं। कनाडा भी सेफ नहीं है। कनाडा में आप देखो कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, आर्टिस्ट के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनके घरों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, गाड़ियों पे। कपिल शर्मा के कैफ़े पे 3 अटैक हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के यहाँ पे भी हरियाणा में गोलियां चल गई हैं। इतनी ज़्यादा कनाडा में गैंगस्टर इशू चल रहा है। सिर्फ पंजाबी नहीं है, और भी वहाँ पे ब्रदर गैंग है, ब्लैक गैंग्स हैं, दूसरे गैंग है। लेकिन जो पंजाबी कम्युनिटी है ब्रैम्पटन में, सरी, कैलगरी, वैंकूवर में, उसमें इतनी ज़्यादा एक्सटॉर्शन और फायरिंग हो गई है कि एक ब्रिटिश कोलंबिया एक्सटॉर्शन फोर्स बनाई गई है टू हैंडल दीज इंसिडेंट्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन। इतना ज़्यादा वहाँ पे मसला हो। तो सारे आर्टिस्ट अब दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। तो आपके उसका आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर इट विद डॉग्स और समथिंग, बट येस द लाइफ इज़ अंडर थ्रेट। वहाँ पर तो सर बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ग्रेनेड फेंक दिया। वहाँ पे हो गया अभी फ्रेट कॉरिडोर, जो रेलवे ट्रैक है, फ्रेट कॉरिडोर इज़ द लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके ऊपर 2 IED ब्लास्ट हो गए। वेरी फॉर्चुनेट कि वो किसी ट्रेन को उन्होंने हार्म नहीं किया। BSF जो नदन फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है जलंधर में, उसके बाहर ब्लास्ट हो गया है। एक गैंग और जिक्र आया था गाने में जो हमने सुना, जो गाना काफ़ी सुनने में तो कूल था, लेकिन उस गाने की काफ़ी क्राइम हिस्ट्री रही। गाना था बम्बीहा जी, मनदीप सिंह धालीवाल, बम्बीहा गैंग। सिद्धू मूसेवाला के साथ एक गाना आता है बम्बीहा बोले, जैसे अक्सर हम लोग भी ड्राइव करते वक्त सुनते हैं। जी 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 जी। गाने में वाइब है, सुनकर मज़ा आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गाने की वाइब ने भी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ पर सवाल खड़ा किया। इज इट ट्रू? यस, ये वन ऑफ द रीजंस था जो पुलिस ऑफिशियल्स बोलते हैं। इनफैक्ट जो गाने से पहले एक कमेंट्री काइंड ऑफ है कि ये एक कहण नूं तो सिर्फ गाना है, पर ये वजेगा साडे विरोधियां ते थप्पड़ वांगू। उससे पहले ये इट्स ए डायलॉग। तो लॉरेंस बिश्नोई से जब पुलिस ने बाद में पूछा तो उसने बोला कि ये गाना हमारे खिलाफ लिखा गया था। ये उसने दिल्ली पुलिस को बोला। ये लॉरेंस बिश्नोई तब तिहाड़ जेल में था, और तो इमीडिएटली आफ्टर दैट उसको रिमांड पे लेकर क्वेश्चनिंग हुई थी, तो उसने ये बोला था कि ये गाना उसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। बिकॉज बम्बीहा इज रेफर टू दविंदर बम्बीहा, जो एक राइवल गैंगस्टर है पंजाब का। मेरी जो बुक है गैंग्स ऑफ पंजाब, उसमें उसके ऊपर एक चैप्टर है। दविंदर बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स में राइवलरी है बहुत ज़्यादा। दविंदर बम्बीहा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिस्ट और सिंगर से एक्सटॉर्शन शुरू की थी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू, ही थ्रेटन्ड परमीश वर्मा, जो सबसे पहले का नोन है रिकॉर्डेड, जो उसके ऊपर गोली भी चलाई गई थी और उस पर एक्सटॉर्शन भी की गई थी। तो दविंदर बम्बीहा ने की थी खुद। और नो, ही वाज किल्ड इन एनकाउंटर 2016 में, आई थिंक 2016 या 17 में। तो वो जो बम्बीहा का रेफरेंस है, आप देखो ना, उस बम्बीहा, जो बम्बीहा बोले उसका पूरा मतलब ये निकाला गया कि वो दविंदर बम्बीहा का है। पुलिस भी ये कह रही है और सभी ये कह रहे हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला तो है नहीं डिफेंड करने को। लेकिन बम्बीहा ऐसा वर्ड है जो गानों में यूज़ होता है, तो मे बी इट वॉज अ क्लेवर थिंग टू यूज़ दैट वर्ड। बम्बीहा क्या है? हिंदी में आप पपीहा करते हो ना, पपीहा इज़ अ बर्ड, अ रोमांटिक बर्ड है। जब उसकी कॉल आती है तो इट्स रोमांस इन द एयर, इट्स अ कॉल अबाउट रेन। बट बिकॉज ही वाज देवेंद्र बम्बीहा। हाँ, बम्बीहा इज़ अ विलेज। तो दविंदर बम्बीहा एक विलेज है, वो दविंदर वहाँ से बिलोंग करता है। उस विलेज के बड़े कबड्डी प्लेयर्स और बड़े अकेडमिशियंस भी हैं, इट्स नॉट के अकेला। और वो बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेज है। उस विलेज में प्रॉपर स्ट्रीट नंबर्स हैं, और मतलब पंजाब के विलेजेस प्रॉस्पर हैं, लेकिन मैंने वो मतलब इट बहुत प्रॉपरली मैप्ड आउट विलेज है वो वाला।
तो उनके उनके वहाँ पे बिकॉज ही बिलोंग टू बम्बिहा इस विलेज, इस करके उसका नाम देवेंद्र बम्बिहा है। और क्योंकि राइवल्स की लड़ाई थी, हाँ। लॉरेंस को लगा कि सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र के करीबी हैं, हमारे खिलाफ एक गाना बनाया गया। यस, दिस वाज अ परसेप्शन। और उसमें उनके हथियार भी दिखाए गए। इसको पुलिस ने भी अंडरलाइन किया है, लेकिन बम्बिहा तो रिलीजियस टेक्स्ट में भी आता है। जो मैंने बोला ना, पपीहा हिंदी में है, वो पंजाबी में बम्बिहा है। हाँ, बट क्योंकि वो गैंग्स के बीच की बात हो रही है तो वहां पर Yes. बम्बिहा का रेफरेंस सीधा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? मनदीप, ये वही है जिनको सेफ सरेंडर कराया गया था? नहीं, मैं नहीं जानता मनदीप। गोल्डी ब्रार ने आरोप लगाया था कि एक मनदीप धालीवाल। मनदीप धालीवाल तो एब्सकॉन्डिंग है। ये आई थिंक ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम पॉलिटिकल कैंपेनिंग। ये कुछ पॉलिटिकल कैंपेनिंग में था। स्टूडेंट लीडर है। ये भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या किसी कंट्री में है अभी। ठीक है। एक थ्योरी और आई थी, प्रियव्रत फौजी ने बताया म्यूजिक वो भी थे शायद, लेबल। हाँ, म्यूजिक लेबल भी था। ठग लाइफ म्यूजिक लेबल। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ बिकॉज मुझे बुक लिखे काफ़ी टाइम हो गया।